स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का मॉक टेस्ट पेपर 2 हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें ये याद रखिए जो 20 मार्क्स का जो आएगा वो आएगा इंग्लिश ग्रामर से, मीन्स क्लोज आएंगे, क्लोज आ सकता है 10 मार्क्स के लिए। उसके अलावा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, इडियम फ्रेज, एंटीनम, सिनोनिम, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो ये आएंगे 20 मार्क्स के लिए। 30 मार्क्स में पूछा जाएगा आपसे एसे, लेटर और ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर लेटर भी आया तो एसे 15 मार्क्स के लिए, लेटर 5 मार्क्स के लिए और ट्रांसलेशन आएगी 10 मार्क्स के लिए। अगर आपसे लेटर नहीं पूछा जाएगा तो एसे जो आएगा वो 20 मार्क्स के लिए आएगा और 10 मार्क्स के लिए ट्रांसलेशन आएगी। तो शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो है क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले उस पैसेज को पूरा पढ़िए ताकि आप समझ पाएं। तो यहां से शुरू करते हैं। वन डे द किंग ऑफ द was flying about high up in the air in a forest with a of his followers. Early that morning, a fowler had some of rice on the ground. Over them he had spread a very fine net. Then he hid himself a bush and waited. As the king of the peasants flew along, he saw on the ground. He stopped at once and said to his, "Look down, there is a rice for us to eat." The peasants looked down and there they saw, just near a big banyan tree, grains of shining white rice scattered on the ground. "Shall we fly down," said the peasant king, "and eat that rice?" "No," replied a old peasant, "this is not a rice field, it is a forest. Rice does not grow in a forest. How did those grains get there? I am afraid that there is some here and we may come to, so let us not eat that rice." तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या कहा गया है। कबूतरों के बारे में बताया गया है कि कबूतर का जो ग्रुप था उन्होंने वो देखा जंगल में, और आदमी के बारे में बताया गया कि उसने जो है कुछ वो बिखेरे राइस के जो भी थे और नेट बिछाया वहां पर और फिर वो छुप गया। तो उसी के बारे में बताया गया। तो आप देखेंगे इसको कि कैसे होगा। देखिए फर्स्ट 4 ऑप्शंस यहां पर है 54 तक। अब शुरू से पढ़ते हैं इसमें। देखिए वन डे द किंग ऑफ द डैश वॉज फ्लाइंग अबाउट हाई अप इन द एयर इन ए फॉरेस्ट। अब देखिए ऑप्शन देखिए, पीजन, एनिमल, बर्ड्स, फॉरेस्ट। अब हमने पूरा पैसेज पढ़ा और हमने देखा था कि इसमें बात हो रही थी पीजन की, तो यहाँ पे क्या आएगा, और वो फ्लाइंग भी यानी कि उड़ने से रिलेटेड है, तो एनिमल और फॉरेस्ट तो होगा नहीं, पीजन और बर्ड्स में से होगा, लेकिन पैसेज में बात की गई है पीजन की, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन डे द किंग ऑफ द पीजन। ठीक है, पीजन वॉज फ्लाइंग अबाउट हाई अप इन द एयर इन ए फॉरेस्ट विद ए डैश ऑफ हिज फॉलोअर्स। तो जो अब ऑप्शन देखिए, टीम, फ्लॉक, हाउंड या ग्रुप्स। जब बहुत सारे कबूतर होते हैं तो उनके उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फ्लॉक। तो यहां आ जाएगा विद ए फ्लॉक ऑफ हिज फॉलोवर्स। ठीक है, अगला है, अर्ली दैट मॉर्निंग ए फाउलर हैड डैश सम डैश ऑफ राइस ऑन द ग्राउंड। यानी कि बहुत सुबह जो है एक फाउलर था, उसने क्या किया, हैड, थ्रोन, कास्टेड, गिवन या स्कैटर्ड। तो हमने इसमें पढ़ा था कि वहां पर जो है वो बिखरे हुए थे, स्कैटर वर्ड भी जो है पैसेज में आया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड स्कैटर्ड, यानी कि बिखरे हुए थे। सम, सैंड्स, मेटल, ग्रेन्स या क्वालिटी। तो राइट आंसर यहाँ क्या आएगा, सम ग्रेन्स ऑफ राइस ऑन द ग्राउंड। ओके, आगे पढ़िए फिर। ओवर दम ही हैड स्प्रेड ए वेरी फाइन नेट. Then he hid himself dash a bus and waited. यानी कि उसने अपने आप को छुपा लिया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 55 का जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा, वेट, then he hid himself behind a bush भी हो सकता है, एंड इन ए बश एंड वेटेड भी हो सकता है। तो बिहाइंड और इन दोनों ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलर जो है, जो लगता है बश के आगे, वो लगता है इन द बश। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। देन ही हिड हिमसेल्फ इन ए बश एंड वेटेड। एज द किंग ऑफ द पीजन फ्लू अलोंग ही saw the dash on the ground. He saw the sands, rice, fruits या grains. He saw the
ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है he stopped at once and said to his dash look down there is rice for us to eat। तो मतलब जो उसके साथ उड़ रहे थे उन्हें कहता है, तो क्या थे वो देखिए, एनिमीज, फोर्स, चिल्ड्रन या फॉलोवर्स। तो फॉलोवर्स हमने पढ़ा था विद ए फोक ऑफ हिज फॉलोवर्स, सेकंड ऑप्शन में आया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, फॉलोवर्स। ठीक है, विद हिज फॉलोवर्स लुक डाउन देयर इज ए राइस for us to eat. The pigeon looked down and there they saw just near a big banyan tree grains of shining white rice scattered on the ground. Shall we fly down? Said the pigeon king and eat that rice. यानी कि किसी ने उससे पूछा कि क्या हम उन्हें खा सकते हैं। ठीक है, तो जवाब आया वहां से नो रिप्लाइड ए डैश ओल्ड पिजन, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, फुलिश या वाइज। तो यहाँ आएगा नो रिप्लाइड ए वाइज ओल्ड पिजन, यानी कि जो चतुर था उनमें जो उन्होंने रिप्लाई किया नहीं। दिस इज नॉट ए राइस फील्ड, इट इज ए फॉरेस्ट, राइस डज नॉट ग्रो इन ए फॉरेस्ट, हाउ डिड दोज ग्रीन्स गेट देयर। आई एम अफ्रेड, सॉरी एक मिनट, ये है ऑप्शन, आई एम अफ्रेड दैट देयर इज सम डैश हेयर एंड वी मे कम टू डैश सो लेट अस नॉट ईट दैट राइस। तो यहाँ पे देखिए आई एम अफ्रेड दैट देयर इज फॉल्ट, बैट, ट्रिक या नेट। अगर यहाँ पर सम नहीं होता तो यहाँ पे आ सकता था आई एम अफ्रेड दैट देयर इज नेट हेयर, लेकिन अब यहाँ पे सम आ गया है तो देयर इज सम ट्रिक हेयर आएगा। ठीक है, सम नेट नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा, तो सम ट्रिक हेयर एंड वी मे कम टू डैश सो लेट अस नाउ नॉट ईट दैट राइस। ऑप्शन देखिए, हार्म, डिफीट, इल्यूजन या कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन, डिफीट तो हो ही नहीं सकता, तो ये देखिए यहाँ पे आएगा मे कम टू हार्म, यानी कि खतरे में जाए वो, सो लेट अस नॉट ईट दैट राइस, तो हार्म आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये था क्लॉज, 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट नियरली सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। यानी कि सिनोनिम बताना है, बिल्कुल सेम जो मीनिंग होगा वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले है वेन, ऑप्शन है आइडल, वेरी प्राउड, क्रूअल, वीक। अगर वेन का पता है आपको मीनिंग तो आप इजीली बता सकते हैं। देखिए वेन होता है व्यर्थ, ठीक है, जिसका कोई यूज ही ना हो। अब क्रूअल हमें पता है, क्रूअल क्या होता है, निर्दयी होता है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत इजी है, इसका पता है। वेरी प्राउड, किसी चीज पर बहुत गर्व होना, तो गर्व होना भी तो नहीं हो सकता। वीक, वीक क्या होता है, कमजोर। अब बच्चा आइडल, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आइडल। आइडल क्या होता है, बेकार। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आइडल। आइडल और आइडियल में भी कंफ्यूज मत होना, एक आइडियल होता है आदर्श और आइडल होता है बेकार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है श्रीक, ड्रेडफुल साउंड, शार्प स्क्रीम, ह्यू एंड क्राई, डिस्को म्यूजिक। श्रीक क्या होता है, श्रीक होता है चिल्लाना या चिल्ला कर बोलना, पुकारना या चिल्लाहट, मतलब कोई किसी को चिल्ला कर बोलना जो है वो क्या होता है, श्रीक। उसके बाद देखिए ड्रेडफुल साउंड, ड्रेडफुल साउंड होता है भयानक ध्वनि। ठीक है, ये ध्वनि है तो ये भी नहीं हो सकता, भयानक ध्वनि है तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई होता है शोरगुल। ठीक है, तो ये भी नहीं हो जा, क्योंकि चिल्लाना देखना है हमें कि चिल्लाना जिसमें आए। ठीक है, उसके अलावा है डिस्को म्यूजिक, यानी कि डिस्को संगीत, ये भी नहीं होगा। शार्प स्क्रीम, शार्प स्क्रीम क्या होता है, तेज चीखना या तेज चिल्लाना, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या होगा, श्रिक का क्या हो जाएगा, शार्प स्क्रीम। ठीक है, अगला है पार्शियली, ऑप्शन देखिए डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, लॉजिकली, कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली। पार्शियली क्या होता है, देखिए पार्शियली होता है आंशिक रूप से। आंशिक क्या होता है, थोड़ा, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके, या पार्शियली हम यूज करते हैं ना पक्षपात के लिए भी, तो पार्शियली क्या होता है, पक्षपात। ठीक है, तो इसका बताना है। अब देखिए डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, यानी कि भागों में बांटना, तो ये तो होगा नहीं। लॉजिकली, लॉजिकली क्या होता है, तर्क में, तो ये भी नहीं होगा। कंप्लीटली, पूरी तरह से, ये भी नहीं होगा। नॉट कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली होता है पूरी तरह से नहीं, तो हमने पढ़ा था आंशिक रूप से, थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि पूरी तरीके से नहीं, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या बनेगा, नॉट कंप्लीटली। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट बताना है इसमें, ठीक। तो देखिए 64 में दिया है पनिशमेंट। पनिशमेंट का हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है। पनिशमेंट क्या होती है? सजा होती है, ठीक है। अब पहले ऑप्शन में देखते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? नुकसान की भरपाई करना। कंपनसेट करना तो सुना ही होगा, तो नुकसान की भरपाई करना क्या हो जाएगा? कंपनसेशन। तो ये भी नहीं होगा। फिर है विप्ड। विप्ड होती है मार पड़ना, वही होगा सजा से रिलेटेड, तो ये भी नहीं होगा। स्कोरेज। स्कोरेज भी होती है सजा या मार पड़ना, वही, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सजा का उल्टा क्या होगा? इनाम, तो रिवॉर्ड इनाम होता है। ओके, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हैंडसमनेस। हैंडसमनेस का अगर हम देखें मीनिंग तो क्या होता है, इसमें भी इसका अपोजिट बताना है। हैंडसमनेस होता है सुंदरता, ठीक है। सुंदरता का अपोजिट क्या होगा? कुरूपता। तो कुरूपता देखिए किसका होगा? एब्यूजिंग। एब्यूज करना यानी कि किसी को कोसना, ब्लेम करना हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। एब्यूजिंग कोसना, या इंग्लिश में देखें तो ब्लेम करना किसी को, ये नहीं हुआ। स्टनिंग। स्टनिंग चौंका देना, चौंका देना होगा, तो ये भी नहीं होगा। प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल होता है प्रचुर मात्रा में, तो इन तीनों में से जो है कोई भी जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? अगलीनेस। अगलीनेस क्या होता है? क्रूरता। ओके, तो सी ऑप्शन जो है ठीक होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड मिस स्पेल्ट वर्ड है, तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा जो है रॉन्ग है। अकम्प्लिश, अकम्पनीमेंट, अकम्प्लिशमेंट या अकोमोडेशन। तो देखिए अकम्प्लिश जो है वो बिल्कुल ठीक है, अकम्पनीमेंट भी ठीक है, अकम्प्लिशमेंट भी ठीक है। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन की स्पेलिंग ये नहीं होती, क्या होती है? ACCOMMODATION, यानी कि इसमें सिर्फ एक एम दिया है, बट यहाँ पे क्या होने चाहिए थे? 2 एम होने चाहिए थे। तो 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, ये मतलब रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। अगला है रिप्लेसेबल, रिप्लेसिंग, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस्ड। तो देखिए रिप्लेस्ड बिल्कुल सही लिखा है इसमें, रिप्लेसमेंट भी ठीक है, रिप्लेसेबल भी ठीक है। रिप्लेसिंग में देखिए, रिप्लेसिंग में CEING लिखा है, लेकिन होता क्या है? CING होता है, तो वो हो जाएगा रिप्लेसिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिलीव, प्रोटीन, फ्रिज्ड या डिसीट। तो रिलीव भी ठीक है, प्रोटीन भी ठीक है, डिसीट भी ठीक है, ये फ्रिज्ड गलत है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? FREIGHT, फ्रिज्ड। ओके, तो ये आएगा 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बताना है वन वर्ड। वन हु कलेक्ट क्वाइन, आर्कियोलॉजिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, फिलाटेलिस्ट या कोइनोसिक्यो। तो जो मतलब जो क्वाइंस होते हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट। अगला है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। ओलिगार्ची, डिक्टेटरशिप, टोटलिटरियनिज्म या थियोक्रेसी। यानी कि एक ही पार्टी का जब रूल होता है तो वो क्या कहलाती है? टोटलिटरियनिज्म, ठीक है, 3rd होगा। ओके, तो क्वेश्चन तो हो गए हैं। अब देख लेते हैं कि एस्से लेटर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली है GST, वन नेशन वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ सकते हैं, तो इन्हें देखिए एक बार सर्च करके या खुद से लिख के कि आप जो है क्या लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण से रिलेटेड। डीमोनेटाइजेशन, इट्स अफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि विमुद्रीकरण का जो है भारतीय इकोनॉमिक पे जो है क्या असर पड़ा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ा है, इसके अफेक्ट बताने। 3rd जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक मीटू कैंपेन चल रहा था, उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि मीटू कैंपेन क्या है, फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, वो पूछा जा सकता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसके अलावा देखिए एक ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप खुद से इसे लिख के देखिएगा। वेट, देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आप खुद से कीजिएगा इसे।
भारत के शीर्ष निशानेबाज अभिनव बिंद्रा 2016 के रियो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक थे। बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। इसके साथ ही बिंद्रा ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बनी। भारतीय पहलवान साक्षी मलिक, जिन्होंने महिलाओं के 58 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल इवेंट में कांस्य पदक जीता, वह 2016 के रियो ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजावाहक थी। तो इसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसकी इंग्लिश जो है मुश्किल हो, फिर भी देख लेते हैं। देखिए, उद्घाटन समारोह यानी कि ओपनिंग सेरेमनी। शीर्ष के लिए क्या यूज कर सकते हैं? एस, यानी कि इंडियाज एस शूटर अभिनव बिंद्रा। ओके, इसके अलावा देखिए भारतीय दल, भारतीय के लिए तो इंडियन हो जाएगा, और दल के लिए क्या यूज करते हैं? कॉन्टिंजेंट, इंडियन कॉन्टिंजेंट यूज कर सकते हैं। ध्वजवाहक, ध्वजवाहक को क्या यूज कर सकते हैं? फ्लैग बेरियर, फ्लैग बेरियर यूज कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसकी इंग्लिश ना आती हो। व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअली जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो खुद से लिखने के बाद जो है आप मैच करके देखिएगा। इसका राइट जो है ट्रांसलेशन ये रही यहाँ पे, ये देखिए, इंडियाज एस शूटर अभिनव बिंद्रा was the flag bearer of Indian contingent at the opening ceremony of 2016 Rio Olympics. Bindra won the gold in the 10-meter air rifle event at the 2008 Beijing Olympic. Okay, becoming the first Indian to win an individual gold medal, यानी कि व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण जीतने वाले at the Olympic Games. Indian wrestler Sakshi Malik, who won the bronze medal in the women 58 kg freestyle event, was Indian flag bearer in the closing ceremony of 2016 Rio Olympic. ठीक है, तो ये था मॉक टेस्ट इंग्लिश का। थैंक यू सो मच।